और देखिए बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही, जहां पर दिल्ली में कावेरी अपार्टमेंट में भीषण आग लगी है। सांसदों के अपार्टमेंट में ये आग से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने में तुरंत वहां पर जुट गई हैं और आग देखिए किस तरीके से लपटों में गिरती हुई अब पूरी बिल्डिंग यहां पर नजर आ रही है। आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत इस वक्त लगातार वहां पर की जा रही है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें, सांसद इन्हीं अपार्टमेंट्स में देखे रहते हैं, उन्हीं की आवास है और वहीं पर ये भीषण आग लगी। दिल्ली में ये कावेरी अपार्टमेंट है जहां पर ये आग यहां पर लगी है। हालांकि कारण क्या है अब तक उसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। जैसे ही कोई डिटेल सामने आएगी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। लेकिन आग की ऊंची लपटें उठती हुई आप यहां पर जो देख रहे हैं ये कावेरी अपार्टमेंट में है। भीषण आग वहां पर लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी गई हैं। टीमें वहां पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोशिश यही है जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जाए, वरना एक बड़ी अनहोनी यहां पर हो सकती है। अभी ये भी मालूम नहीं कि अंदर कोई वहां पर फंसा है क्या, उनको लेकर भी कुछ रेस्क्यू यहां पर हो रहा है। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है उससे ये तो साफ है कि धीरे धीरे ये आग अगर फैली तो देखिए आसपास कई पौधे भी वहां पर मौजूद हैं, उनको भी अपनी चपेट में ले सकती है और ज्यादा भीषण हो सकती है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, अभी और क्या जानकारी, रेस्क्यू भी क्या किया जा रहा है, लोग अंदर फंसे हैं? देखिए, अभी किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है और 12 गाड़ियां जो है इस वक्त मौके पे हैं। कई सांसदों के यहाँ पर जो सरकारी आवास है वो यहाँ पर है। कावेरी अपार्टमेंट है, ये नई दिल्ली जिले में आता है, बाबा खड़क सिंह मार्ग पर। वहां पर आग लगने की सूचना है जो दमकल विभाग को मिली थी। पहले 6 गाड़ियां दमकल विभाग ने भेजी थी, उसके बाद एहतियात के तौर पर 6 और गाड़ियां जो है वो मौके पे हैं। लगातार जो फायर इक्विपमेंट है उससे आग बुझाने का काम जो है वो किया जा रहा है। हालांकि अब तक किसी के फंसे होने की कोई सूचना नहीं मिली है। थोड़ी देर के बाद फायर की तरफ से एक आधिकारिक बयान आएगा, उसका थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल ये काफी वीआईपी इलाका है और कई जो एमपीज हैं उनके फ्लैट यहाँ पर हैं जिस जगह पर ये आग लगी है। आनंद, हम देख रहे हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर ये आग लगी है। आग लगने का कोई कारण यहाँ पता चल पाया, क्या कारण था? क्योंकि नीचे तो बेशक कोई गैस सिलेंडर ऐसा रखा नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल एमपीज के फ्लैट है, यहाँ पर फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट भी होते हैं और लुटियंस का इलाका है, यहाँ पर वीआईपी इलाका है। यहाँ दमकल का स्टेशन भी जो है, फायर स्टेशन कनॉट प्लेस पे एकदम नजदीक में है। तो जैसे ही सूचना मिली उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंचाई गई हैं। हालांकि एक ट्वीट में ये एलिगेशन भी लगाया गया है कि एमपी की तरफ से कि फायर की गाड़ियां काफी देर से यहाँ पर पहुंची हैं। इस पर फायर ब्रिगेड की टीम का क्या बयान है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल आग बुझाने का काम लगातार जारी है। और जैसा कि आपने बताया कि ऊपर के फ्लोर पर आग लगी हुई है, तो इन कारणों से आग लगी, क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है या तो किसी तरह के कोई पटाखे फोड़ने से ये आग लगी है, अभी थोड़ी देर में चीजें साफ हो जाएंगी। जी आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों तक यहाँ पर पहुँचाना बेहद जरूरी है। कावेरी अपार्टमेंट है जहाँ पर कई सांसद रहते हैं, वो अपने परिवारों के साथ यहाँ पर रहते हैं, उनको ये आवास यहाँ मुहैया करवाए जाते हैं। और वहीं पर देखिए किस तरीके से ये फ्लैट्स में यहाँ आग लगी। हालांकि आग लगने के कारणों का पता अभी लगाया जा रहा है और जैसा आनंद ने भी यहाँ पर कहा कि अभी इंतजार करना होगा जब तक कोई आधिकारिक घोषणा यहाँ पर ना की जाए कि क्या कारण यहाँ पर है जिसकी वजह से आग यहाँ पर लगी है। लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा आप देखिए, नीचे की तरफ का ये हिस्सा है जहाँ पर आग लगी और आग लगते लगते फैलती हुई यहाँ पर चली गई है। दमकल की कई गाड़ियाँ वहाँ मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने में कड़ी मशक्कत लगातार की जा रही है। और ऐसे में कोशिश यही है जल्द से जल्द इसे बुझा लिया जाए। देखिए आप देखेंगे तो आसपास कई पेड़ पौधे भी वहां पर हैं, ऊपर भी कई फ्लैट्स मौजूद हैं। अगर आग और ज्यादा फैली तो ये नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। इन पेड़ पौधों में भी ये लपटें अगर इनको भी अपने साथ खींच ले जाएंगी तो और ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण माहौल वहां पर बन जाएगा। और इसीलिए प्रयास यही है कि जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जाए। आनंद, लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, कोई सांसद क्या उस वक्त अंदर मौजूद थे, उनकी कोई फैमिली वहां पर मौजूद थी, कुछ ऐसी जानकारी? देखिए, बिल्कुल शनिवार का दिन है, आज सरकारी अवकाश होता है, तो ऐसे में कयास लगा जा रहा है कि बहुत सारे एमपीज अपने घरों में उनकी फैमिली के साथ होंगे। हालांकि अभी तक हमारे जलाई है जो ऊपर फ्लोर पे। अपना नाम बताओ। अरुण कुमार। इनका घर भी सामने ही है। पता सर, मेरा घर सामने ही यहीं रहता हूँ, इसी ब्रह्मपुत्रा अपार्टमेंट में रहता हूँ सर। मैं अभी आधा घंटा पहले ही आया था। मैं दिवाली की कुछ गिफ्ट मिली थी, लेके रख के गया हूँ और अचानक आके सुना तो सर यहाँ पे आग लग गई। मेरा कुत्ता अंदर, मेरी तो बेटी की शादी थी सर और 2 महीने 3 महीने रह गए मेरी बेटी की शादी को। 11 मार्च को मेरी बेटी की शादी है और सारा सोना गहना जेवर ये अगड़म तगड़म कपड़े लगते सब खरीदे सर। आपके भी इस फ्लैट में आग लगी है? जी सर।
बच्चे भी जल गए, बच्चे मेरे हॉस्पिटल गए हैं सर। मेरे एक वाइफ है और 2 बेटी हैं, तो दोनों जल गई हैं, दोनों हॉस्पिटल गई हैं इस टाइम। अच्छा, एक वाइफ 2 बेटी, एक बेटी मेरी नीचे थी, वो ठीक है, वो उस तरफ रो रही है। तो किस वजह से आग लगी कुछ पता चला? सर पता नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं चला सर कैसे आग लगी, कि हो सकता है किसी ने पटाखा दिवाली का टाइम में बच्चों ने यहाँ फर्नीचर रखा था सर, CPWD का, लगी है नीचे से ही लगी है सर। हाँ, नीचे से ही लगी है, और उसमें ऊपर फिर सब में ऊपर तक फैल गई। आपका कौन सा फ्लोर पे है? मेरा सर 3री फ्लोर पे है, कि 3rd फ्लोर तक आग लगी पहुँच गई है सर। ये हमारे चाचा लगते हैं विनोद। हाँ, विनोद जी हमारे चाचा लगते हैं। जैसी आग का हमें पता लगा, मैं परमिशन लेने के लिए जा रहा था, हमारा जागरण है तो हम वहाँ पे परमिशन लेने के लिए जा रहे, तो यहाँ देखा तो आग सुलग रही थी। और जो यहाँ पे फायर स्टेशन के बुझाने के जो लगा रखे हैं पानी भरने वाले, वो कोई काम नहीं कर रहा, किसी काम का नहीं था। अगर शायद वो काम करते तो शायद ये आग इतनी लगती नहीं। और हमारी 3 बहनें मेरी छोटी, उनके हाथ जल गए हैं, पता नहीं क्या क्या, उनके पूरा मुंह का फेस मतलब पूरा जल गया है। और हमारा एक कुत्ता है, वो भी बेचारा पता नहीं बचा होगा नहीं बचा होगा। पूरा मतलब इतनी लापरवाही है, इतनी लापरवाही कि कुछ काम नहीं हुआ। अगर वो होता फायर स्टेशन का ये बुझाने का जो लगा रखे होते हैं, तो हमने सब ने कोशिश करी स्टार्टिंग में, वो आग सुलगती गई, नहीं तो सब बुझ जाता। यहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं? एमपीज़ के स्टाफ? यहाँ एमपीज़ के स्टाफ क्वार्टर हैं सारे, तो सभी ये काम करते हैं एमपीज़ के यहाँ पे। रहने की जगह नहीं है। या ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट कौन सा अपार्टमेंट है? ये ब्रह्मपुत्र, ये सांसदों के हैं। अच्छा, ये ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट है? जी। उसका ये ब्रह्मपुत्र में, मेन ब्रह्मपुत्र में आग लगी है। ये ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है, नर्मदा है, ये 3 बिल्डिंग है। तो ब्रह्मपुत्र का ये स्टाफ क्वार्टर है? जी, तो उसके स्टाफ क्वार्टर में आग लगी है। मेरा नाम तुषार है। मैं कहना चाहता हूँ इनको दिया जाए जो इनका नुकसान हुआ है। हाँ, ये बताओ कि वजह क्या मान पा रहे हैं, क्योंकि दिन में आग लगी है, कुछ तो पता चला होगा किसी को, क्या कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? और नहीं जी, मेरे को तो फ़ोन आया था इनका, मैं आया, इनकी लड़कियां जल गई, दोनों चाचा है मेरे, सगे चाचा है मेरे ये। अच्छा, हाँ, कितने और लोगों को? इनका नहीं, 3, 4, 6, 7 घर जले हैं इसमें, 6, 7 घर जल गए, उनका भी नुकसान बहुत हुआ है। बाकी बच गए सारे लोग, 2, 4, 3 बच्चों को जले हुए हैं वो। कितने टोटल लोग घायल हुए हैं, कुछ पता चल रहा है? 3 लोग घायल हुए हैं इसमें। 3 लोग? हाँ जी। 2 इनकी बेटियां हैं? हाँ, और तीसरी भी इनकी लड़की है। हाँ, अब आओ। तो तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, BD मार्ग दिल्ली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर सांसदों के अपार्टमेंट और इनके स्टाफ मेंबर्स भी यहाँ पर कई रहते हैं। दमकल की टीमें हालांकि मौके पर मौजूद हैं। लोग कह रहे हैं कि 3री मंजिल तक अभी आग पहुँच चुकी है और जैसा वहाँ पर लोगों ने अपनी आंखों से देखा, एक व्यक्ति कह रहे थे उनका सारा सामान वहाँ पर जल गया है, उनके बच्चों को भी नुकसान कुछ पहुँचा है। के घर का सामान जल गया। इनके बेचारों के जो हमारे दोस्त यार के चाचा थे, उनकी शादी का घर था, उनका भी बिटिया की शादी थी, सब कुछ जल गया है। और वहाँ पे सारे आगे रो रहे हैं जिनका सामान गया है। पूरे एक का तो बेचारे का पूरा घर कपड़े उपड़े जल गए। दीपावली सर पे थी, उनकी भी त्यौहार था सबका। बस ये बोलना चाहूँगा। इसमें से 3 से 4, एक कुत्ता था बेचारा छोटा, वो भी ऊपर का ऊपर है, वो बचा होगा कि नहीं बचा होगा ये पता नहीं। ठीक है। तो भयंकर ही आग की लपटें उठती हुई अब भी वहां से दिख रही हैं। कई लोग इसमें झुलसे हैं, कई लोगों को इसमें नुकसान हुआ है। आनंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, जैसा लोग वहां पर बता रहे हैं कि नीचे कुछ फर्नीचर का सामान रखा था और हो सकता है कोई पटाखे से ही आग लग गई हो वहां पर, कोई आधिकारिक जानकारी अभी आपके पास कुछ आई? देखिए, जो दिल्ली फायर सर्विस है उसका कहना है कि आग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। कूलिंग ऑपरेशन जो है वो अब किया जा रहा है और इसमें कोई हाथापाई नहीं हुआ है। हालांकि किन कारणों से आग लगी है ये अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन शुरुआती तौर पे लग रहा है कि शायद पटाखे वगैरह फोड़ने से ये आग लगी होगी और जिसके चलते जो है ये आग नीचे के फ्लोर से ऊपर तक चली गई। जी आनंद, और देखिए 2 तस्वीरें अभी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक उस वक्त की तस्वीर जब आग लगी थी और फायर ब्रिगेड की टीमें जब पहुंची वहां पर, तो देखिए अभी दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरी बिल्डिंग लेकिन काली पड़ चुकी है क्योंकि ये लगभग 3री मंजिल तक इसका जो असर है आग की लपटों का वो देखने को मिला है। और ऐसे में फायर ब्रिगेड लगातार पानी की बौछार वहां पर करे हुए ताकि सब कुछ वहां ठंडा पड़ जाए और आग बुझाने में और ज़्यादा आसानी हो। फिलहाल जैसा आनंद भी हमें जानकारी दे रहे थे, आग बुझ चुकी है
और कहा यही जा रहा है कि शायद कोई पटाखा वहां पर किसी ने जलाया हो, उसकी वजह से ये नुकसान वहां पर पहुंचा हो। आनंद, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ये जो क्वार्टर्स थे, यहाँ पर जो सांसदों का स्टाफ था वो रह रहा था या फिर सांसद ही यहाँ पर रहते हैं? देखिए, यहाँ पर एमपीज और उनके जो स्टाफ के एम्प्लॉयज होते हैं उनके भी यहाँ पर घर बने होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया, लुटियंस दिल्ली में ये आता है, काफी पॉश इलाका है। जो फायर स्टेशन है नई दिल्ली में आता है, यहीं का नई दिल्ली का। तो पास में जैसे ये फायर को सूचना मिली, वैसे ही दमकल की गाड़ियां जो है वो मौके पे भेजी गई। पहले 6 गाड़ियां मौके पे भेजी गई, फिर 6 और गाड़ियां मौके पे भेजी गई और फिलहाल आग अंडर कंट्रोल है। जो दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है किन कारणों से आग लगी है, ये जांच के बाद साफ हो पाएगा। कोई आग में हताहत नहीं हुआ है अब तक की जो जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस की टीमें भी जो है वो मौके पे मौजूद है। कुछ चश्मदीदों ने भी वहाँ का आंखों देखा हाल जो है अभी बताया है कि किस तरह से वहाँ पर आग लगी, किन हालातों में आग लगी है। तो कुछ देर के बाद फायर की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आएगा इसमें, और जिसमें तमाम चीजें साफ की जाएंगी। एक एमपी है, उनका एक ट्वीट जरूर इस आग लगने के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए कि दमकल की गाड़ियां काफी देरी से वहां पर पहुंची हैं। आनंद, हम तस्वीरें भी यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं जहाँ पर दमकल की टीमों ने आग को काबू तो कर लिया है वहाँ पर, लेकिन ऊपर तक असर दिखाई दे रहा है। दूसरी तीसरी मंजिल तक ये पूरा असर है, पूरी बिल्डिंग काली पड़ चुकी है। कोई आधिकारिक जानकारी इसको लेकर कि कितना नुकसान हुआ है, कितने घर से कितने फ्लैट्स प्रभावित हुए हैं? देखिए, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि नीचे जब आग लगी थी तो वो आग थोड़ी ऊपर तक चली गई, लेकिन उसके बाद ही दमकल विभाग ने लगभग आग को पूरी तरह से काबू कर लिया है। कूलिंग ऑपरेशन अभी वहां पर किया जा रहा है और जो दमकल विभाग का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि आग अंडर कंट्रोल है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी देर का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद एक अभी फायर की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा जिसमें वो पूरी चीजें विस्तार पूर्वक बताई जाएंगी। दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, किन कारणों से आग लगी है, फायर सेफ्टी के इंतजाम वहां पे थे या नहीं थे, क्योंकि काफी सांसद वहां पर रहते हैं। तो जाहिर तौर से ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि वहां पर फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट भी वहां पे रहे होंगे। जो निजी गार्ड्स होते हैं वो भी कावेरी अपार्टमेंट के वो भी वहां पर तैनात होते हैं, उनका किस तरह से रिस्पांस था, ये तमाम चीजें थोड़ी देर के बाद साफ हो जाएंगी। बेशक इंतजार करना होगा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का जो दमकल की टीम यहाँ पर सामने रख सकती है। लेकिन बीडी मार्ग की ये 3 तस्वीरें अलग अलग आप देखिए, आग की लपटें ऊपर उठी, लेकिन तुरंत उसके बाद रेस्क्यू के लिए वहां पर दमकल की गाड़ियां भेजी गई। अभी देखिए थोड़ा नुकसान तो हाँ हल्का फुल्का यहाँ पर हुआ है, क्योंकि आप देखिए काली दीवार पड़ चुकी है, खिड़कियां जली हुई नजर आ रही हैं। और जैसा लोग वहां पर कह रहे थे जो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि कुछ सामान उनका जला भी वहां पर है। हालांकि कुछ ही देर में ऑफिशियल स्टेटमेंट भी यहाँ पर सामने आ जाएगा और आखिर कारण क्या था, कैसे ही आग लगी, जब वहां पर तमाम इंतजामात थे, वीआईपी इलाका था, वीआईपी अपार्टमेंट था, सांसद रहते थे, सांसदों के स्टाफ मेंबर्स वहां पर रहते थे, तो आग आखिर लगी कैसे? क्या पटाखों की वजह से वाकई आग लगी या फिर कोई और कारण है, कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ या फिर और क्या कारण हो सकते हैं, उनको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी अब यहाँ पर चल रही है। पुलिस अपनी तरीके से अपनी तहकीकात यहाँ पर कर रही है और कई लोग देखिए इसमें झुलसे भी हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी भी देखिए आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार करना होगा कि वाकई क्या कोई नुकसान यहाँ पर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, लेकिन आग तो ऊंची ऊंची उठी, ये तो साफ है, तस्वीरों के जरिए भी ये साफ समझ में आ रहा है। नुकसान उन फ्लैट्स में जरूर हुआ होगा जहां पर आग की आंच पहुंची होगी और काला धुआं भी देखिए किस तरीके से अचानक से उठता हुआ वहां पर नजर आया। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, आग कैसे लगी, लेकिन तुरंत दमकल की टीमों को वहां पर भेज दिया जाता है। अब ये देखिए, अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से आग को बुझाने का काम वहां पर किया जा रहा है। ये कावेरी अपार्टमेंट की तस्वीर जहां पर ये आग लगी है और देखिए शीशा चिपका हुआ आपको दिखेगा, वहां पर शीशा टूटा है और दीवार भी आपको थोड़ी सी गली हुई जैसी इस तरीके से दिखेगी। काली दीवार देखिए, पूरी दीवार काली वहां पर पड़ चुकी है। अभी फिलहाल पूरी आग यहाँ पर बुझा ली गई है। देखिए थोड़ी क्षति तो वहां पर हुई है दमकल की टीमें, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से मुस्तैद वहां पर हैं और अब भी उनकी ओर से देखा जा रहा है कि क्या आग पूर्ण रूप से बुझ चुकी है या फिर नहीं। अब इसके बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी यहाँ पर सामने आएगा जो दमकल की टीम सामने रखेगी कि आखिर कितना नुकसान वहां पर हुआ। आप देखिए बालकनी जली है, शीशे टूटे हुए हैं, शीशे चिटके हुए हैं, जो लोहे की रॉड है बालकनी में जो लगती है वो भी असर उस पर भी पड़ा हुआ है, वो भी गली हुई नजर आ रही है और दीवारें काली पड़ चुकी हैं। यानी आग जब लगी तो वो भयंकर लपटों के साथ ही लगी, इतना तो साफ है, और काला धुआं साफ बता रहा है कि कितनी तेज ये आग वहां पर लगी। और जैसा कि वहां कुछ लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद वहां पर कुछ मौजूद थे, उन्होंने जानकारी भी दी कि नीचे कुछ फर्नीचर का सामान रखा था और शुरुआती जानकारी तो इसी को लेकर है कि शायद पटाखे को लेकर ये आग लग सकती है।
लेकिन इस आग के लगते ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना, लोगों को समझ नहीं आया और तुरंत उसके बाद देखिए कैसे वहां पर दमकल की टीमें अब पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी गई हैं। देखिए सांसदों के फ्लैट हैं जिनमें आग लगी, लपटू में पूरी इमारत घिरती हुई नजर आई। आग बुझाने की कोशिश वहां पर अब भी चल रही है, अब भी टीमें लगातार मौजूद हैं, दमकल की टीमें वहां पर मौजूद हैं और 6 टीमों को इस वक्त लगाया गया है। कई लोग इसमें झुलसे हैं ऐसा कहा तो जा रहा है, लेकिन अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार अभी करना होगा। आधिकारिक आंकड़े जैसे ही सामने रख दिए जाएंगे उसके बाद सब कुछ स्पष्ट होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन देखिए सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर ही आप ये देख रहे हैं बीडी मार्ग, वो क्षेत्र जहाँ पर तमाम सांसदों के आवास हैं। सांसद अपने परिवारों के साथ भी वहाँ पर रहते हैं और आज देखिए आज सैटरडे है तो सैटरडे छुट्टी भी होती है, सैटरडे और संडे सरकारी दफ्तरों में छुट्टियों का ऐलान रहता है और त्योहारों का भी वक्त है, इसलिए हो सकता है वहाँ पर लोग अपने परिवारों के साथ उस वक्त मौजूद हों। और ये जब आग लगी तो दूसरी तीसरी मंजिल तक ऐसे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इसका असर पड़ा है, लेकिन अभी जब दमकल की टीमें आग बुझा रही थी तो उस वक्त भी आपने यहाँ पर देखा होगा जो दीवार थी पूरी तरीके से वो काली पड़ चुकी थी, शीशे चिटके हुए वहाँ पर नजर आए, बालकनियों को भी नुकसान हुआ है। यानी बाहरी नुकसान तो दिख रहा है लेकिन अंदर घरों के कितना नुकसान हुआ है उसका इंतजार अभी करना होगा क्योंकि वो तस्वीरें अभी तक नहीं पहुँच पाई हैं। इसके अलावा दमकल की टीमें क्योंकि आग बुझाने में लगातार लगी हैं और ऐसे में जब दमकल की टीम की तरफ से कोई क्लियरेंस यहाँ पर दिया जाएगा तभी और जानकारी हम आपके सामने यहाँ पर रख सकेंगे। लेकिन ये वो अपार्टमेंट्स है जहाँ पर सांसद अपनी फैमिलीज के साथ भी रहते हैं, अपने परिवारों के साथ यहाँ पर रहते हैं, उनके ही आवास हैं। इसके अलावा उनके यहाँ काम करने वाला जो स्टाफ है, उनके जो हेल्पर्स वहाँ पर हैं वो भी साथ में यहीं पर इन्हीं अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनकी भी फैमिलीज यहाँ पर मौजूद थी। और किस तरीके से आग की लपटें यहाँ पर घिरती हुई चली गई उससे ये साफ है कि बाहरी नुकसान तो है लेकिन अंदरूनी नुकसान आखिर कितना यहाँ पर हुआ है उसका इंतजार करना होगा।